सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की बात करूँ तो जो पहला पड़ाव है यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, एक बहुत ही डाइसी पड़ाव इसे माना जाता है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे हम लोगों को फेस करने होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और बहुत बार ये देखा गया है कि वेल डिजर्विंग कैंडिडेट जिन्होंने बहुत अच्छे से तैयारी करी होती है, पूरे साल बहुत अच्छे से पढ़े होते हैं, वो भी जो है इस पड़ाव को पार नहीं कर पाते हैं। दो कारण हैं इसके। पहला कारण है कि वो एग्जाम में बैठने के बाद एग्जाम का स्ट्रेस हैंडल नहीं कर पाते हैं, पर दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट एंड इग्नोर्ड कारण है कि वो एमसीक्यूज की टेक्निक को जो है बहुत अच्छे से नहीं समझते हैं गाइस। सो एमसीक्यूज को मास्टर करना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप इस पड़ाव को क्लियर करना चाहते हो। और आज के इस सेशन में हम लोग यही बात करने वाले हैं कि आप किस तरह से एमसीक्यूज की टेक्निक को मास्टर करिए। सो जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम कुलदीप सिंह है। आज हम लोग बात करेंगे इसी चीज के ऊपर, और चलिए सेशन को अभी स्टार्ट करते हैं। सो स्टार्ट करने से पहले गाइस, अगर अभी तक आपने हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी तो उसे डाउनलोड जरूर करिए। बहुत सारा पेड और फ्री कंटेंट पड़ा हुआ है फॉर यूपीएससी। हमने 2023 के भी बैच स्टार्ट कर दिए हैं। सो अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए लेट अस स्टार्ट एंड टॉक अबाउट फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड कि भाई एमसीक्यूज होते किस तरह के हैं, किस तरह के एमसीक्यूज यूपीएससी पूछ रही है, एंड इनको किस तरह से सॉल्व करना है। व्हाट इज द राइट टेक्निक। नो अगेन, मैंने जो है पिछले 3 साल के जो 2019, 20, 21 के जो है क्वेश्चंस को एनालाइज किया और इनका डेटा एनालिसिस प्रॉपर किया, और इनको हमने अलग अलग कैटेगरीज में डाला हुआ है। वो कैटेगरीज में आपको दिखाता हूँ और फिर देखते हैं हम लोग किस तरह से हम लोग इनको सॉल्व कर सकते हैं गाइस। ठीक है जी। चलिए सबसे पहले हम लोग जो टाइप 1 देखते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द फैक्ट अटैक क्वेश्चंस। अब फैक्ट अटैक क्वेश्चन में क्या होता है, बेसिकली इसमें सिंगल लाइनर क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। आपको सिंगल एक क्वेश्चन का सिंगल क्वेश्चन दे दिया होगा और 4 आपको ऑप्शन दे दिए कि आपको इनमें से सही या बेसिकली गलत ऑप्शन को हाईलाइट करना है। ठीक है जी। सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये जो है फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, या ये तो आपको आते होते हैं या नहीं आते होते हैं। इसका जो ठीक होने का या गलत होने का चांस जो है 50-50 होता है जनरली। एंड अगर आपको इनके बारे में कुछ नहीं पता तो इनको आपको ऑल टुगेदर छोड़ना होता है, आप इनको अटेम्प्ट नहीं करना है। ठीक है जी। यूपीएससी में ये बहुत मैटर करता है कि भाई आप कौन से क्वेश्चन को करते हो, और ये उससे भी ज़्यादा मैटर करता है कि आप कौन से क्वेश्चंस को छोड़ रहे हो। ठीक है। सो ईगो नहीं लेना है, एंड अगर आपको इस क्वेश्चन के ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं है तो उस क्वेश्चन को आपको छोड़ना है। फैक्चुअल क्वेश्चंस इसी तरह के आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है जी। जैसे अगर मैं बात करूँ, ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा हुआ है कि ग्लोबल कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट जो है इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करती है। सो गाइस, अगर आपको नहीं पता ग्लोबल कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट के बारे में तो हम इसके क्वेश्चन के ऊपर कुछ नहीं कर सकते हैं। आप तुक्के मारोगे, तुक्के मारने से जो है देयर इज अ हाई चांस कि ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा और नेगेटिव मार्किंग में आप फंस जाओगे। ठीक है। सो आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो बिल्कुल नहीं करना। फैक्ट अटैक के टाइप क्वेश्चन के जो है वो यही इसी तरह के होते हैं। अगेन यूपीएससी में थोड़ी सी आपको वेरिएशन देखने को मिलती है। यूपीएससी में यू विल फाइंड इन फैक्ट अटैक, जैसे फैक्ट अटैक टाइप क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा हड़प्पन साइड नहीं है, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि नहीं। बट कई बार क्वेश्चन जो है मैं इस तरह से पूछा जाता है जहाँ पे आपके कंसेप्ट को जो है क्वेश्चन किया जाता है, कंसेप्ट को जो है आपकी अंडरस्टैंडिंग वो जांची जाती है। जैसे कि ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन देखिए, 21 जून को जो है जो सूरज है वो इनमें से क्या जो है पोजीशंस पकड़ता है। ये 4 आपको ऑप्शन दे रखे हैं इसमें। सो हियर यू विल सी दैट यहाँ पे आपका जो बेसिकली सीजन्स का कंसेप्ट है या फिर आपका जो मिडनाइट सन का कंसेप्ट है वो यहाँ पे पूछा गया है। तो अगर आपने वो पढ़ा होगा तब जो है आपको इसको आसानी से कर पाओगे। ठीक है जी। यहाँ पे जो है ये क्वेश्चन जो है इवन आते हुए क्वेश्चन बच्चे गलत करके आ जाते हैं बिकॉज एग्जाम का स्ट्रेस होता है, और ये जो बेसिक कंसेप्ट हैं उनको प्रॉपरली अप्लाई नहीं कर पाते हैं एग्जाम सिनारियो में। ठीक है जी। सो जब भी आपने क्वेश्चन इस तरह का देखा और इसमें कंसेप्ट पूछा हुआ, आपको बड़ी कामली बड़ी आराम से जो है इनको अटेम्प्ट करना है। ठीक है जी। सो एक तो इसका वही हो गया कि भाई आता है या नहीं आता है। दूसरा, अगर इसमें कंसेप्चुअल चीज़ पूछी हुई है तो यू नीड टू मेक श्योर कि आप इस पर टाइम ले रहे हैं और उस कंसेप्ट को प्रॉपरली डिवोट कर रहे हैं टाइम। ठीक है जी। जैसे कि ये देखो, ये क्वेश्चन है आपका। अब दिस इज अ बेसिकली अ फैक्ट अटैक टाइप क्वेश्चन ओनली बिकॉज में सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ है, 4 अटेम्प्ट आपको दिए हुए, 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। बट यहाँ पे जो है आपका सोचने में मजबूर कर दिया जाएगा कि भाई ये क्वेश्चन सिंपल होने के बावजूद जो है आपके कंसेप्ट को क्वेश्चन करता है। ठीक है जी। जैसे कि एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस इंडिया का क्या था 26 जनवरी 1950 में। सो यहाँ पे जो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था, सॉवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, सॉवरन सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, सॉवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। तो काफ़ी ज़्यादा मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी यहाँ पे क्या है आपको देखने को मिलेगा, थोड़ा सा आपको सोचना पड़ता है। ठीक है जी। बट अगर आपको क्वेश्चन आता है तो अटेम्प्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट इज
ये क्वेश्चन देखिए आपका भाई मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल सॉरी मिनिस्ट्री ऑफ ये जो आपका फॉरेस्ट राइट एक्ट है 2006 का, तो ये जो है कौन सी मिनिस्ट्री ओवरवॉच करती है। तो सिंपल क्वेश्चन है, अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता तो हम लोग को छोड़ देना है, ठीक है जी। इसी तरह से आप और क्वेश्चन देख सकते हो, बहुत सारे क्वेश्चन आपको यूपीएससी मिलेंगे जो सिंगल फैक्ट अटैक के टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है जी। ब्लैक सॉइल जो है ये किस तरह से बनती है, या फिर स्टेट के जो है क्या बेस्ट डेफिनेशन हो सकती है। सो ऑल ऑफ दीज आर सिंगल फैक्ट टाइप क्वेश्चन। पहला टाइप हमारा आते हैं तब तो ठीक है, नहीं आते तो छोड़ देने हैं, इन पे जो है परवाह नहीं करनी है। और मैटर ऑफ फैक्ट ऑलमोस्ट 40% जो क्वेश्चंस हैं आपको पेपर में देखने मिलेंगे, आगे मैं स्टार्ट दिखाऊंगा आपको, वो जो है आपके फैक्ट अटैक के टाइप ही क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट आपका जो टाइप आती है दैट इज द टाइप ऑफ डबल ट्रबल, ठीक है। सो ये भी जो है पहले फैक्ट टाइप के क्वेश्चंस के ही तरह होते हैं, या तो आपको आते होते हैं या आपको जो है नहीं आते होते हैं। पहले वाली टाइप में क्या होगा, अगर आपको फैक्ट पता है तो आप लिख दोगे, नहीं पता होगा तो आप उस पर कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है जी। डबल ट्रबल में क्या होता है, जनरली दो टाइप की क्वेश्चन होते हैं। पहला जो है आपको क्या करना है, दो आर्ग्यूमेंट्स इसमें दिए होते हैं, मीन्स दो आर्ग्यूमेंट्स आपको देंगे और फिर आपको जो है ऑप्शन पूछेंगे कि एक आर्ग्यूमेंट सही है, दोनों आर्ग्यूमेंट सही है, दोनों आर्गुमेंट गलत है। ये इस तरह से आपको क्वेश्चन आता है, ठीक है जी। इसका एक सब टाइप होगा असर्शन एंड रीजनिंग वाले क्वेश्चन होते हैं कि भाई एक असर्शन दिया होता है और देन उसका रीजन दिया होता है, फिर आपको जो है ऑप्शन दिए होते हैं। दूसरी सब टाइप होती है कि आपको दो स्टेटमेंट दी हैं, दोनों में से कौन सी एक सही है, दोनों सही है, दोनों गलत हैं, या फिर दूसरी सही है। इस तरह के आपको जो है दो क्वेश्चन, दो टाइप मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये टाइप भी जो है इसमें भी आपको क्या देखने में मिलेगा कि या तो आपको क्वेश्चन आता होगा, क्योंकि इसमें आपको दोनों स्टेटमेंट्स का ज्ञान होना चाहिए। अगर एक स्टेटमेंट का ज्ञान है तो उससे क्वेश्चन आपका नहीं निकलता है। सो दोनों स्टेटमेंट्स आपको पता होंगे तभी आप इसको निकाल पाओगे। तो ये भी जो है काइंड ऑफ फैक्ट अटैक टाइप के क्वेश्चन की तरह ही है, आता है तभी अटेम्प्ट कर पाओगे, नहीं आता है अगर एक भी ऑप्शन आपको पता है तो वही बात हो जाती है, 50-50 वाला बात हो जाती है कि आप जो है क्वेश्चन को गलत भी कर सकते हो, सही भी कर सकते हो, क्योंकि आपके पास दो ऑप्शन रह जाएंगे, ठीक है जी। जैसे कि क्वेश्चन देखो, आपको यहाँ पे असर्शन दे रखा है कि शैडो जोन जो है एस वेव्स की वो पी वेव से बहुत बड़ी होती है, लार्जर होते हैं, और एस वेव जो है वो सिर्फ सॉलिड्स के थ्रू ही ट्रेवल कर पाते हैं, जबकि पी जो है वो गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड मटेरियल तीनों से ट्रेवल कर लेते हैं। सो अगेन ये अर्थक्वेक वेव्स हैं और इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, और ये पूछा हुआ है आपका जो ऑप्शन दे रखे उसमें कि भाई दोनों स्टेटमेंट सही हैं, और आर जो है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। सेकंड जो है दोनों स्टेटमेंट सही हैं बट ये करेक्ट जो है एक्सप्लेनेशन नहीं है। इस सी में लिखा है कि पहली स्टेटमेंट सही है, दूसरी गलत है। डी में लिखा है कि पहली स्टेटमेंट गलत है, दूसरी सही है। तो यहाँ पे दोनों का आपको ज्ञान होना चाहिए। मान लीजिए हमें सिर्फ एक पता है कि भाई ये इसका आंसर या शैडो जोन जो है इसका वो तो बड़ा होता ही है, तो हम लोग जो है अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक ये एलिमिनेट कर देंगे हम लोग, ठीक है जी। एंड यहाँ पे इसके बाद जो हम लोग और कोई जो है एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यही आपका जो है बेसिकली थिंग है कि अगर आप एक स्टेटमेंट यहाँ पे जानते हो तो आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाते, एंड ये भी जो है आपका लाइक फैक्ट टाइप के क्वेश्चन ही हो जाते हैं, ठीक है जी। और क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ, ये क्वेश्चन देखिए, इसमें दो सेकंड सब टाइप है इसकी। इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, दो आपको स्टेटमेंट दे रखी है एंड इन स्टेटमेंट्स के बारे में आपको ट्रू बताना है कि पहली सही है, दूसरी सही है, दोनों सही है, दोनों गलत हैं, ठीक है जी। करेक्ट बताना है या इनकरेक्ट बताना होता है कई के बारे में। सो क्वेश्चन देखोगे आप कि भाई जो आपका स्वदेशी मूवमेंट है उसमें जो इंडियन एयरक्राफ्ट आर्टिजन क्राफ्ट्स हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको रिवाइवल करने की बात करी गई है। तो हाँ बिल्कुल करा गया था, वो रिवाइव हुई थी वहाँ पे। एंड सेकंड नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन बनाई गई थी स्वदेशी मूवमेंट के तहत, ठीक है। सो वैसे तो आंसर दोनों ही सही हैं, क्योंकि मुझे दोनों ही स्टेटमेंट्स का पता है कि भाई दोनों स्टेटमेंट्स हुई थी, स्वदेशी मूवमेंट में दोनों काम हुए थे। बट अगर एक भी आपको पता है, मान लीजिए आपको ये पता है और इसके बारे में नहीं पता है, तो आप जो है सिर्फ एक ही ऑप्शन को एलिमिनेट, सॉरी दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाओगे, इसके अलावा जो है आप इसको एलिमिनेट नहीं कर पाओगे, तो 50-50 में फंस जाओगे हमेशा, ठीक है जी। एनीवेज ये क्वेश्चन आप देख सकते हो। कुछ और क्वेश्चन है आपके विद रेफरेंस ऑफ वाटर, ये जो है इस बारी का ही क्वेश्चन है, 2021 का क्वेश्चन है कि वाटर ऑन प्लैनेट अर्थ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। और दो स्टेटमेंट दे रखी हैं, बोथ वन ओनली सही है, टू सही है, बोथ सही है, या नाइदर ऑफ देम आर करेक्ट। तो दीज आर दी क्वेश्चंस। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस यार, ये भी एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था कि इंडियन जुडिशरी में भाई इन दो स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट सही है ना। तो ये क्वेश्चन जो है आपको अगेन कंसेप्चुअल पोर्शन ज़रूर होगा इसके अंदर, बट प्रॉब्लम वही है कि अगर आपको दोनों स्टेटमेंट आते हैं तभी कर पाते हैं। फैक्ट अटैक और ये आपके डबल ट्रबल वाले क्वेश्चन, ये दोनों ही टाइप जो है दे आर वेरी डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस, और ये जो है प्योरली आपका जो है जितना आपने पढ़ा हुआ है उसके ऊपर बेस होता है कि भाई आते होंगे या नहीं आते होंगे, ठीक है। मेरी एडवाइस है, अगर आपको ये नहीं आते हैं तो आपको जो है बिल्कुल टच नहीं करने हैं, ओके।
एनीवेज आगे आते हैं हम लोग। ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइम, दिस इज कॉल्ड एज तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा। सो हेयर व्हाट हैपेंस इज आपको 3 स्टेटमेंट दी जाती हैं और इन 3 स्टेटमेंट्स के बाद जो हमको ऑप्शन दिए जाते हैं कि इन तीनों स्टेटमेंट में कौन सी जो है वो सही है या वो गलत है गाइस, ठीक है जी। सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट चार्टर एक्ट ऑफ 1813। जो 3 स्टेटमेंट्स हमको दे रखे हैं यहाँ पे कि भाई इससे ट्रेड जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी ट्रेड मोनोपोली जो है ख़त्म हो गई थी टी और चाइना के ट्रेड को छोड़ के। देन जो सॉवरेंटी है ब्रिटिश क्राउन की वो जो है इनके ऊपर असर्ट की गई थी इंडियन टेरिटरीज के ऊपर, और रेवेन्यूज जो है वो ब्रिटिश ने कंप्लीटली कंट्रोल कर लिए थे। सो ये तीनों में जो है आपको ये है कि आप एलिमिनेशन मेथड यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो लगाना, ठीक है जी। एलिमिनेशन मेथड यहाँ पे लग जाता है और यहाँ पे यूपीएससी बहुत ब्यूटीफुल आपको एस्पिरेंट्स को हिंट देती है, वो जितना ही डिफिकल्ट क्वेश्चन डालेगी उतना ही उनके ऑप्शन को आसान बनाएगी, ताकि अगर आपके जो है नॉलेज अच्छी है और आपको एटलीस्ट 1 या 2 ऑप्शन के बारे में पता है तो आप इन क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो, ठीक है जी। जैसे कि आप हर एक ऑप्शन में देखोगे आप तो मेजॉरिटी में इस तरह आपको देखने मिलेगा कि हर एक ऑप्शन में आपको एक जो ऑप्शन है 3 बाकी जो है मतलब ऑप्शंस में देखने को मिल रहा होगा, ठीक है जी। एक स्टेटमेंट तीनों में देखने को मिल रही होगी 3 ऑप्शंस में। तो अगर आप एक को भी एलिमिनेट कर दो तो बाकी में आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है जी। जैसे कि अगर आपको लगता है कि फर्स्ट को अगर आप एलिमिनेट कर सकते हो, फर्स्ट रॉन्ग है, इसको अगर आप एलिमिनेट कर सकते हो या सेकंड को एलिमिनेट कर सकते हो, थर्ड को एलिमिनेट कर सकते हो, तो आपका आंसर बड़ी इजीली निकल जाता है, ठीक है जी। सो एलिमिनेट करने की कोशिश करनी है आपको, यहाँ पे ढूंढना है कि गलत कौन सा है। और इसका एक ट्रिक होती है जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन करना स्टार्ट करो, बिकॉज यहाँ से एक्चुअली आपका एमसीक्यू सॉल्व करने का जो एक्यूमेन है वो जरूरी हो जाता है। वो जो मैं आपको टेक्निक की बात कर रहा था स्टार्टिंग में वो यहाँ पे आती है। सो यहाँ पे हम लोगों को क्या करने का है, यहाँ पे हम लोगों को ये मेक श्योर करना है कि पहले जैसे आपने अपना क्वेश्चन देखा, आपने सबसे पहले क्या करना है, स्टेटमेंट्स को देखना है और वहाँ पे देखना है ऐसा जो स्टेटमेंट है जो कि 3 ऑप्शंस में हाईलाइट हो रही है। जैसे कि ये आपको तीनों में हो रहा है, मतलब यहाँ पे तो तीनों ही हो रहे हैं, तीनों ही स्टेटमेंट जो है हर ऑप्शन में दिख रहे हैं आपको, बट कई जगहों में आपको इस तरह से स्टेटमेंट दिखेंगी या इस तरह से स्टेटमेंट जो है 3 या 4 ऑप्शंस में 3 ऑप्शंस में देखने को मिलेगी, आपको उसको एलिमिनेट करना, ठीक है। जैसे करेक्ट पूछा है तो 3 यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि भाई ये 3 जो है हर एक उसमें है, अगर मैं इसको एलिमिनेट कर पाऊँ तो रेवेन्यूज ऑफ इंडिया वो कंट्रोल्ड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट। सो ऐसा नहीं हुआ था, ठीक है जी। सो नहीं हुआ था तो क्या हुआ, ये इनकरेक्ट है, तो ये तीनों जो है कैंसिल हो जाते हैं, आंसर अपने पास 1 और 2 आता है, ठीक है। इसे हम एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। आप बेसिकली रॉन्ग ऑप्शन को एलिमिनेट करके वो जो आपके ऑप्शन है उनको एलिमिनेट कर दो और फिर आपके पास राइट आंसर निकालो, ठीक है जी। ये एक चेक की तरह भी काम करता है ताकि आप जो आंसर निकाल रहे हो वो मतलब आपको पता चल जाए, मतलब आपको श्योर हो कि वो आपका आंसर सही है, ठीक है कि नहीं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। जैसे कि ब्रिटिश कॉलोनियल रूल में इन 3 स्टेटमेंट्स के बारे में आप देखें और उनमें से बताएं कौन सी करेक्ट है। ठीक, महात्मा गांधी जो हैं ही वॉज फिनोमिनल इन एबॉलिशन ऑफ इंडेंचर्ड लेबर। लॉर्ड कैम्सफोर्ड का वॉर कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी ने जो इंडियंस को वॉर में रिक्रूट करने के लिए जो रेजोल्यूशन आया था उसको सपोर्ट नहीं किया था। एंड सॉल्ट लॉ जो है तोड़ने के बाद नेशनल कांग्रेस को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया था। तो यहाँ पे भी देखो आप, है ना, यहाँ पे अगर आप एक स्टेटमेंट को अगर आप 1 को जो है इनकरेक्ट डिक्लेयर कर दो या 3 को डिक्लेयर कर दो या 2 को डिक्लेयर कर दो तो आपका आंसर बहुत इजीली निकल जाएगा, एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है जी। सो 1 तो आपको इनमें फिर उसके बाद देखना है, पहले आपने ऑप्शन देख कर लिया, उसके बाद आपने देखना है कि भाई कौन से स्टेटमेंट आपके पास आपकी श्योरिटी कौन से स्टेटमेंट में। मान लीजिए मुझे पता है कि ये स्टेटमेंट मैं श्योर हूँ तो 1 तो सही आंसर है, तो 1 तीनों में है, ठीक है जी। तो ये वाला एलिमिनेट हो गया आपका, ठीक है। देन उसके बाद आपको पता है लेटेस्ट से कि सेकंड वाला जो मेरा ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन वो मुझे पता है गलत है क्योंकि महात्मा गांधी ने जो है इसको सपोर्ट किया था, तो ये ऑप्शन गलत है आपका। तो अगर आपने ये किया तो उसके बाद 2 को एलिमिनेट कर दो, 2 को एलिमिनेट करते हैं आपके पास आंसर आ गया, ठीक है जी। इसी तरह से आप बेसिकली सिंपली ऐसे भी कर सकते हो कि भाई आपने देखा कि कौन सी स्टेटमेंट आपको लग रही है गलत है, तो आपने सबसे पहले देखी, अगर मुझे लगा कि ये मेरी गलत स्टेटमेंट है तो आपने सीधा ऑप्शन में गलत स्टेटमेंट को रिमूव करने की कोशिश करी और उससे आपका आंसर सीधा निकल जाएगा, ठीक है। इस तरह से अपने को करना है। एक और देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन में हम लोग इसको एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं वैसे ही। सो हियर इज़ द क्वेश्चन, अगेन यूपीएससी का क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे एक साइड में वाइल्ड लाइफ दे रखी है और एक साइड में उसके कहाँ पे मिलते हैं, ठीक है जी। सो ये पूछा कि कौन से करेक्टली मैच्ड हैं। तो माइनस वाले देखो जो आप श्योर हो कि भाई ये गलत है, तो यहाँ पे बहुत ईजिली आप देख सकते हो, अगर आप पढ़ोगे, आपने प्रॉपर 1 साल पढ़ाई करी हुई है इसके लिए, तो
इरावती डॉल्फिन जो है वो चंबल में नहीं मिलती हैं, वो बेसिकली आपको गंगा रिवर सिस्टम में एंड में देखने मिलेगी, या फिर आपको सुंदरबन वाले जिन में देखने मिलती है, या आपको चिल्का लेक में देखने को मिलती हैं, तो ये यहाँ पे नहीं मिलेंगी। तो सेकंड ऑप्शन जो है गलत हो गया, तो सेकंड एलिमिनेशन से ही जो है आपको आंसर मिल जाता है, ठीक है कि नहीं। तो बाकी आपको देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और आप इजीली आंसर निकाल पाओगे, ठीक है जी। अगर आप इसे डबल श्योर होना चाहते हो तो आप कोई और कुछ है साथ में देख लो कि भाई जो ये मुझे पता है कि सही है कि रस्टेड स्पॉटेड कैट ईस्टर्न घाट्स में मिलती है, तो आपके आंसर में क्या वो दिख रही है, इफ़ दिख रही है तो आपका आंसर सही है, ठीक है कि नहीं। ऐसे आपको करना है, इस तरह से करोगे तो काफ़ी अच्छे से आपके क्वेश्चंस निकल जाते हैं। ये क्वेश्चन देखो आप, जैसे कि प्रेशर कुकर जो है यहाँ पे इनमें से कौन से चीज़ जो है टेम्परेचर, जो प्रेशर कुकर में टेम्परेचर होता है जिस पे फूड कुक किया जाता है, तो इनमें से कौन सी चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, एरिया ऑफ द होल ऑफ द लिड, टेम्परेचर ऑफ द फ्लेम, या वेट ऑफ द लिड, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आप एलिमिनेट कर पाओगे। देखो अगर 3 को एलिमिनेट कर दो तो आपके पास आंसर एकदम ही आ जाता है, ठीक है जी। सो देखो 3 एलिमिनेट हो जाएगा, अगर 2 को एलिमिनेट कर दो तब भी आंसर आ जाएगा, 1 को एलिमिनेट कर दो तब भी आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपको देखना है कि भाई जो फ्लेम होता है वो तो बिल्कुल सही है, तो 2 तो आपका बिल्कुल सही है, ठीक है जी। सो ये वाला ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। देन उसके बाद एरिया ऑफ द होल ऑफ द लिड, ये जो है टेम्परेचर के लिए काम करता है कि नहीं करता, तो आंसर है ये भी सही करता है, क्योंकि ऊपर से गैस निकलती है और टेम्परेचर जो है इंक्रीज डिक्रीज होता है, तो ये भी सही है। एंड फाइनली वेट ऑफ द लिड, जितना भार होगा, अब ये यहाँ पे क्रिटिकल आ जाता है, इसके लिए आपके कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए कि भाई अगर भार, जितना ज़्यादा भार होगा तो उससे क्या होगा, उतने ज़्यादा प्रेशर होगा और टेम्परेचर जो है उतने ज़्यादा वेरी करेगा। तो अगेन ये ऑप्शन जो है सही है, तो मेरे हिसाब से आंसर 1, 2 एंड 3 है। कई जगहों में 1 एंड 2 भी दे रखा है, बट आई थिंक इट इज़ 1, 2 एंड 3, ठीक है। तो इस तरह से एलिमिनेशन करना है आपने को। ये देखो क्वेश्चन कि इनमें से कौन से जो हैं आर्टिफिशियल या सिंथेटिक मीडियम में कल्चर किए जा सकते हैं, बैक्टीरिया, फंगी एंड वायरस, ठीक है जी। अगर आपको पता है सीधे ऑल टुगेदर सीधे पता है कि भाई तीनों किए जा सकते हैं, तो यू गेट दी आंसर। अगर आपको लगता है इनमें से कोई भी नहीं, इनमें से एक भी कोई जो है वो नहीं किया जा सकता, लेटर से फंगी को आपको लगता है कि नहीं कर सकती है, फंगी बिल्कुल मुझे पता है गलत है, तो फंगी अगर निकालोगे तो आपका सेकेंड एलिमिनेट हो गया, आपके पास सीधा आंसर आ जाता है, ठीक है कि नहीं। सो जनरली मोस्टली आपके जो ये 3 तिगड़ा वाले क्वेश्चंस होते हैं वो इसी तरह से होते हैं। अगर आप ये टेक्निक सीख लोगे तो मैं नहीं कह रहा कि 100% आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे, बट आपको जो भी क्वेश्चन में ठीक ठाक नॉलेज होगा वहाँ पे जो है आपकी एक्यूरेसी का रेट बढ़ जाएगा, और एक्यूरेसी का रेट बढ़ना दैट मीन्स आप वो 4-5 नंबर से अगर बाहर निकल रहे हैं तो 4-5 नंबर से अंदर चले जाएंगे, प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है, ठीक है जी। बहरहाल इसका आंसर जो है फंगी इज़ ऑल्सो कैन बी कल्चर्ड ईजिली, ठीक है जी, हम लोग करते ही हैं। सो बेसिकली इसका आंसर 1, 2 एंड 3 है, ठीक है जी। सो नेक्स्ट इज द रोरिंग फोर्स। तो इसमें आपको बेसिकली 4 स्टेटमेंट देखने को मिलेगी, 4 स्टेटमेंट्स, एंड ये स्टेटमेंट्स में जो है आपको वही बात है कि आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन देखो कि जो जलने के बाद, क्रॉप के जलने के बाद या बायोमास जलने के बाद जो है एटमॉस्फेयर में कौन सी गैसेज रिलीज होती हैं। सो आप ये देख सकते हो 4 गैसेज आपको देख रखी है, आप देखो इनमें से कौन सी आपको लग रही है। जैसे मीथेन है, मीथेन इज हाइड्रोकार्बन है ना, तो आपको लगेगा कि भाई ये तो जब क्रॉप जल जाएगी तो मीथेन तो कैसे बनेगी, है ना। सो बेसिकली मीथेन अगर आपको लगता है नहीं बनती है तो मीथेन को जो है कैंसिल कर दो ऑप्शंस में से। सो ऑप्शन में से कैंसिल कर दिया, ऑप्शन में से कैंसिल कर दिया, ऑप्शन में से कैंसिल कर दिया, आपके पास सीधा सीधा ही आंसर 1 एंड 4 निकल के आ जाएगा। बाकी चीज़ें आपको जो है सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। ओजोन बाय द वे जो है इंटरनल कंबशन इंजन में बनती है अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, और इस तरह के हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर जो है वो आपको इंटरनल कंबशन इंजन के अलावा कहीं पे देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है। सो ओजोन भी वहीं पे बनेगी। तो आपका 1 एंड 4 सीधा सीधा आंसर आ गया, मैंने यहाँ पे गलत मार्क कर रखा है बाय द वे, ओके। तो इस तरह से जो है आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। तो देखो जैसे जैसे आप यहाँ पे एक चीज़ देख रहे होंगे, जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ ऑप्शंस इंक्रीज हो रहे हैं, जिन लोगों ने ज़्यादा अच्छे से पढ़ा होता है, जिन्होंने पूरे साल ढंग से तैयारी करी होती है, वो जो है इन क्वेश्चन को ज़्यादा अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, बशर्ता जो आपको फैक्ट टैप टाइप के क्वेश्चन या फिर आपको जो डबल ट्रबल टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, ठीक है जी। बट ये नहीं होता मतलब कि डबल फैक्ट टैप में ये होता है आपने अच्छे से अगर तैयारी करी है तो उसमें से भी आप मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन कर पाओगे, 50, 40, 60% जो है क्वेश्चन कर पाते हो आप उसके अंदर भी, ठीक है जी। बट मैं आपको यहाँ पे बेसिकली मेथड बता रहा हूँ कि कैसे आपको करना है। एनीवेज आगे आते हैं, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि इन खरीफ क्रॉप्स जो है हम लोगों ने पिछले 5 साल खरीफ क्रॉप में से इनमें से कौन से ऑप्शन जो है वो सही है, कौन सी स्टेटमेंट सही है खरीफ क्रॉप्स के रिगार्डिंग। राइस की कल्टीवेशन जो है सबसे ज़्यादा कर रहे हैं हम लोग, ठीक है जी। ज्वार की कल्टीवेशन ऑयल सीड से ज़्यादा है। तो राइस कल्टीवेशन तो आपको पता ही है कि भाई ये तो आपने अगर ज्योग्राफी थोड़ा सा भी एग्रीकल्चर पढ़ा तो स्टार्टिंग में पता चल गया कि हम लोग राइस कल्टीवेशन सबसे ज़्यादा कर रहे हैं। तो पहला तो आंसर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ठीक है जी। सो पहला ऑप्शन सही है आपका। देखो डी में ये ऑप्शन मिल रहा है और ए में आपको ऑप्शन मिल रहा है, दोनों ऑलरेडी गलत हो गए आपके। एरिया ऑफ कॉटन कल्टीवेशन
कल्टिवेशन इज मोर देन शुगर केन, चलो मान लो ये भी नहीं पता, चलो मान लो ये भी नहीं पता। एरिया ऑफ शुगर केन कल्टिवेशन हैज स्टेडली डिक्रीज, आंसर इज नो। आप हर तीसरे दिन आर्टिकल देखते हो इंडियन एक्सप्रेस में या हिंदू में कि भाई शुगर केन का कल्टिवेशन हम इंक्रीज क्यों कर रहे हैं, जबकि हम लोगों का मोस्टली एरिया जो है वो एरिड या सेमी एरिड टाइप का है। सो ये जो चीज़ है ये एक्चुअली में गलत है, इंक्रीज हो रहा है शुगर केन का कल्टिवेशन। सो 4 जो है आंसर गलत है। अगर 4 को एलिमिनेट कर देते तो आपका सीधा आंसर आ जाता है, ठीक है। अगर आप सीधे चौथे ऑप्शन के ऊपर आते हो तो सीधे सीधे जो है आप चौथे ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो, आपका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। सो यहाँ पे 1 या 2 ऑप्शन भी आपको पता है, आप इजीली जो है क्वेश्चन कर सकते हो। जिससे मैं आगे बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस साल का ही आया 2021 का। इसमें देखो एलिमिनेशन से हो रहा है। ये देखो 2 रिवर्स हैं, नागावली और वंशाधरा। ये जो है मतलब बहुत ही कम पढ़ते हैं हम लोग, मेजर रिवर्स में आती नहीं है, जबकि हम लोग ब्राह्मणी एंड सुवर्ण रेखा पढ़ते हैं, दोनों छोटा नागपुर प्लेट्यू से निकल रही हैं, ठीक है जी। सो बेसिकली यहाँ पे पूछा है कि इनमें से कौन सी जो है ईस्टर्न घाट से निकलती है। तो ईस्टर्न घाट से हम लोग देखते हैं कि भाई ये सुवर्ण रेखा निकल रही है, ना फिर ब्राह्मणी निकल रही है। तो देखो एलिमिनेट कर दो उसको, सुवर्ण रेखा गलत है तो आप 1 नंबर गलत कर दो, एंड अपना जो सुवर्ण ब्राह्मणी है वो भी नेगेट कर दो, ठीक है। यहाँ पे आप करोगे 3rd नंबर नेगेट करोगे तो आपके पास सीधा सीधा आंसर जो है 2 और 4 निकल के आ रहा है, ठीक है। सो आई होप नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि किस तरह से हम लोग क्वेश्चन करते हैं, है ना। देन आता है हमारे पास टाइप 5, दिस इज हम 5, बेसिकली 5 आपको यहाँ पे आप देखने में मिलेंगे स्टेटमेंट्स, और हम लोगों को जो है क्या करना है करेक्टली, या फिर उसको उनके बारे में बताना है कि भाई ये इनमें से कौन से सही हैं ऑप्शंस, ठीक है। इसमें जो है एक फर्दर टाइप होती है, दिस इज मैच द फॉलोइंग। तो मैच द फॉलोइंग में भी पूछ लेते हैं, जिसमें 5 आपको ऑप्शन देखने में मिलते हैं। सो वो 3 वाले में भी देखने में मिलते हैं, 4 वाले में भी देखने को मिलते हैं, बट मैं उनको जो एक ही कैटेगरी में डाल रहा हूँ, वो है बेसिकली जैसे कि जो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ स्टेटमेंट जो हम लोग को दे रखी है, ठीक है। टोटल 5 है यहाँ पे। तो यहाँ पे बेसिकली दे रखी है कि भाई बॉर्डरिंग कंट्रीज और सीज दे रखी है, तो इनमें से कौन से सही है कौन से गलत दे रखे हैं आपको, ठीक है। सो अगेन यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो, एलिमिनेशन से निकाल सकते हो, या फिर आप लाइक ट्राई करो, जैसे हमने वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो उसमें हम एलिमिनेशन करने की कोशिश करते हैं, तो यू कैन सी अ लॉट ऑफ थिंग्स, है ना। जैसे सीरिया है वो मेडिटेरेनियन सी के पास में पड़ता है, मेडिटेरेनियन सी सीरिया को लगता है, तो ये ऑप्शन जो है आपका गलत हो गया, सीरिया वाला। 5वां नंबर गलत कर दो, 5वां नंबर गलत हो गया आपका। देन उसके बाद जो है आप एक और ऑप्शन पकड़ लो अपना, जैसे कि लेट अस से कैस्पियन सी कजाकिस्तान, ये बिल्कुल सही है, तो 3 नंबर बिल्कुल सही है, तो आपके पास आंसर जो है ये बच जाता है सीधा सीधा, ठीक है जी। और इसमें मोस्टली आपको वही देखने में मिल रहे हैं जो कंट्रीज न्यूज़ में चलते हैं, वो देखने में मिलते हैं। सो हेयर व्हाट यू हैव गॉट टू डू इज़ मेक श्योर कि आप यहाँ पे जो भी कंट्रीज़ हैं न्यूज़ में चल रही हैं तो उनको ज़रूर फॉलो कर रहे हो, उनकी फिजिकल ज्योग्राफी जो है उसको ज़रूर फॉलो कर रहे हो गाइस, ठीक है जी। इस तरह से हम लोग इसे एलिमिनेट कर सकते हैं। और भी हम दिखाता हूँ, और भी टाइप दिखाता हूँ, जैसे कि ये है इनमें से जो है करेक्टली मैच पेयर कौन से हैं ये पूछे हुए हैं। तो यहाँ पे ग्लेशियर्स दे रखे हैं, रिवर्स दे रखी हैं, एंड इनमें से आपको निकालनी है, ठीक है जी। सो बंदर पूछ बेसिकली यमुना, ये बिल्कुल सही है, 1 मान लिया हम लोगों ने सही है, तो ये 2 ऑप्शन हमारे पास रह गए हैं। और आप देखो 12 सिंगरी चिनाब, ये भी बिल्कुल सही है ऑप्शन। वैसे मतलब अगर आपको पता है, देखो 12 सिंगरी चिनाब ये भी सही है, तो दूसरा ऑप्शन सही है, तो आपका ये आंसर सीधा सीधा ही निकल गया, है ना। तो जितने ज़्यादा आपके पास ऑप्शन होंगे उतनी ही जल्दी आप एलिमिनेशन मेथड भी लगा पाओगे, उतनी ही जल्दी आप क्या कर पाओगे, आंसर्स को रिड्यूस भी कर पाओगे। तो ये काम हम लोगों को करना होता है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जैसे इंडियन इकोनॉमी में डिमांड पुल इन्फ्लेशन जो है वो इनमें से किस चीज़ के कारण हो सकती है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन, डिमांड पुल बेसिकली क्या होगा, हमने मेथड उसमें पढ़ते हैं कि जितनी ज़्यादा डिमांड इंक्रीज़ करेगी उतना ज़्यादा जो है कॉस्ट फॉर किसी कमोडिटी की वो इंक्रीज़ होती जाती है, ठीक है जी। तो ऐसा कब होगा, जब लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसे होंगे। जब लोगों के बहुत ज़्यादा पैसे कब होंगे, जब या तो जो आपका बैंक है वो इन्फ्लेशनरी या एक्सपेंशनरी पॉलिसी चला रहा है कि भाई सस्ते में ज़्यादा लोन दे रहा है, या फिर सस्ते में जो है पैसे मार्केट में गिरा रहा है। फिस्कल स्टिमुलस मिला है, बहुत सारा पैसा जो है गवर्नमेंट ने उठाया, वो बिल फिर बाद में मार्केट में आएगा, तो उससे जो है बहुत सारा इन्फ्लेशन आ सकता है, ठीक है जी। सो ये 2 ऑप्शन तो सही हैं। पहला 1 और 2 देखो किस में है, 1 और 2 सब में ही है, ठीक है। तो इससे जो है एक और आपको अभी इससे आंसर हमारा नहीं निकला, राइजिंग इंटरेस्ट रेट। ये देखो ये वाला एक कैच वो है, राइजिंग इंटरेस्ट रेट से जो है अगर इंटरेस्ट रेट राइज करेंगे तो लोन्स महंगे होंगे, लोन्स महंगे हुए तो क्या हुआ, लोग कम लोन लेंगे और कम जो है खर्चा करेंगे, इन्फ्लेशन कम होगा। तो 5 नंबर एलिमिनेट कर दो, सीधा आपका आंसर निकल रहा है, ठीक है। मैंने आपको बोला जब भी आपने क्वेश्चन करना है तो सबसे पहले देखना है कि आप एलिमिनेशन कैसे लगा सकते हो। ये देखो आप 5 यहाँ पे तीनों में है, ठीक है, 4 तीनों में है, 3 भी तीनों में है, और 2 भी तीनों में है, 1 भी तीनों में है, ठीक है। तो आप क्या करो, एलिमिनेशन लगाने की कोशिश करो, देखो ऊपर से कौन से आपके ऑप्शंस हैं और उनको फिर एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं।
ठीक है जी, ऐसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, इसी को आप लगा के देखो। यहाँ पे सवानाज में जो है जो वेजिटेशन कम होने का जो है क्या कारण है, क्या ऐसी कंडीशंस होती हैं जो सवानाज में वेजिटेशन आपको कम देखने को मिलती है। ठीक है जी, तो देखो ये आपके 4-5 ऑप्शन दे रखे हैं और ये आपको दे रखे हैं। अब देखो यहाँ पे एलिमिनेशन कैसे करोगे, 5 को एलिमिनेट करोगे तो क्या होगा, आपको जो है आंसर नहीं मिलेगा। 3 को एलिमिनेट करोगे तब भी आंसर नहीं मिलेगा। 2 को एलिमिनेट करोगे तब भी आंसर नहीं मिलेगा। 1 को एलिमिनेट करोगे तब भी आंसर नहीं मिलेगा। 4 को एलिमिनेट करोगे तब भी आंसर नहीं मिलेगा। तो एक ऑप्शन से आपका आंसर नहीं निकलेगा। ठीक है जी, आपको एटलीस्ट 2 ऑप्शन एलिमिनेट करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे देखो क्या है, पहली बात देखो फायर। ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको ईजी ऑप्शन दे दिया है। फायर, आग जो है वो क्या करती है, वो यहाँ पे ग्रासलैंड से बहुत कॉमन लगती है। बुश फायर दे आर वेरी वेरी कॉमन। तो ये तो बिल्कुल सही है। तो आप 2 को राइट कर दो तो आपके पास 1 और 2 ऑप्शन ही बच गए हैं अब यहाँ पे। ठीक है जी, सो यहाँ पे सेकंड आपको क्या करना है, सेकंड अब यहाँ पे अगर आप एलिमिनेट नहीं कर पाए तो आप मतलब करो, ट्राई करो कि भाई यहाँ पे राइट ऑप्शन को सिलेक्ट करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि सीजनल रेनफॉल। ठीक है जी, यहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होता है तो इस करके भी जो है क्या है, कॉन्टिनेंटलिटी के कारण आपको यहाँ पे कम या जो सारा बेसिकली जो वेजिटेशन है वो आपको स्कैर्स दिखता है। तो ये 4th भी सही है। तो देखो 2 सही है हमारे पास, 4 सही है हमारे पास, ऑप्शन जो है ऑटोमेटिकली आ गया है। ठीक है, सो जहाँ पे आप एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हो, जहाँ पे आप एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हो तो वहाँ पे आप क्या करो, वहाँ पे आप ऑप्शंस को, जो राइट ऑप्शंस हैं उनको जोड़ने की कोशिश करो कि कहाँ पे जुड़ रहे हैं और उनको जो है देन अटेम्प्ट करो। ठीक है जी, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन हैं। देन लास्ट इज कैच द मैच। कैच द मैच में हमें क्या करना है, कैच द मैच में बेसिकली जो है मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन होते हैं या फिर असेंडिंग डिसेंडिंग वाले क्वेश्चन होते हैं जो मैंने अलग से निकाल दिए हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन पूछा कि भाई परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर के हिसाब से इनको जो है असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ। सो असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर ये आपको देखने मिलता है। यहाँ पे सिंपली जो है आपको एक ऑप्शन दे दिया और उनको जो है आपको क्या करना होता है, बेसिकली मैच करवाना होता है कि ए जो है 3 के साथ मैच कर रहा है, बी जो है 2 के साथ मैच कर रहा है, वो वाले क्वेश्चन से। ठीक है, पिछले 3 सालों में ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिले हैं मैच द फॉलोइंग के, 1 या 2 क्वेश्चन ही आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है जी, उसके बाद इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन तो नहीं है, टाइप तो नहीं है, बट इंपॉर्टेंट वेरिएबल ऐड करते हैं क्वेश्चन के अंदर, वो है आपका नेगेशन बॉम्ब। ठीक है जी, क्या बोलेंगे, बेसिकली इनकरेक्ट बोल देंगे कि भाई इनकरेक्ट है ये बताओ या नॉट करेक्ट है ये बताओ। ठीक है, सो बेसिकली जब ये क्वेश्चन डालेगा तो आपका जो माइंड सेट उस टाइम पे जो दिमाग का चल रहा था कि 5 क्वेश्चन आपने देखे उसमें सिर्फ करेक्ट पूछा हुआ है, फटाफट से कर रहे हो, फिर अगला क्वेश्चन उन्होंने नॉट करेक्ट पूछ लिया है ना। अगर आपने नॉट करेक्ट पे ध्यान नहीं दिया, आपने क्योंकि माइंड उसी स्पीड से चल रहा है और आपने सडनली जो है वहाँ पे नॉट करेक्ट नहीं देखा तो आप वो उसको जो है करेक्ट वाले के हिसाब से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर दोगे। तो ये बहुत जो है आपको ध्यान देने चीज़ है कि अगर आपको क्वेश्चन में जो है नॉट करेक्ट पूछा हुआ है तो आपको नॉट वाले उस पर जो है दिमाग को बहुत शार्प रखना है कि नॉट पूछा है तो आपको नॉट वाला ही जवाब देना है। ठीक है जी, सो देखो यहाँ पे जो डबल नेगेशन स्टेटमेंट्स है कि इनमें से कौन सी करेक्ट नहीं है। यहाँ पे देखो हेपेटाइटिस बी अनलाइक हेपेटाइटिस सी डज नॉट हैव अ वैक्सीन। सो नॉट बोल दिया ना तो नॉट बोल के दिमाग जो है कंफ्यूज कर जाता है। सो इसको बड़ा ध्यान से आपको जो है एलिमिनेट करना है। ठीक है, इसमें तो एलिमिनेशन होगा नहीं है, तो ये बेसिकली फैक्ट अटैक टाइप का क्वेश्चन है, तो इसमें हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। अगले वाले में देखो, जैसे ये वाले में हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। ये 2021 वाला क्वेश्चन है, आरबीआई डिसाइड्स टू अडॉप्ट एन एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी विच ऑफ द फॉलोइंग इट वुड नॉट डू। ठीक है जी, इट वुड नॉट डू, क्या ना करने से ऐसा होगा। तो ये क्वेश्चन जो है मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप आराम से इसको सोचो, वीडियो को पॉज करो और इसका आंसर निकाल के मुझे कमेंट बॉक्स पे बताओ गाइस। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं हम लोग फटाफट से। मैं आपको बताया था डिस्ट्रीब्यूशन क्या चल रही है। सो मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन आप देखोगे 3 साल में 19 में, 20 में, 21 में 40 और अराउंड 38 to 40 क्वेश्चन जो है वो आपके कौन से आ रहे हैं, वो फैक्ट अटैक टाइप के क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन या तो आपको आते होंगे नहीं आते होंगे। एवरेज अच्छा कैंडिडेट जिसने सारा 1.5 साल अच्छा से पढ़ा हुआ है वो अराउंड 50 to 55% ये क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट कर पाता है। यूपीएससी लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, और ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से आपका जो है 20-25 क्वेश्चन सबके ही ऑलमोस्ट सबके जो है ठीक होते हैं या गलत होते हैं। इसमें कोई दिमाग नहीं लगता है, इसमें मतलब कम लगता है, लगता तो है ऑब्वियसली बट कम लगता है, क्योंकि इसमें आप रिकॉलिंग पावर जो है देखी जाती है। सेम चीज़ यहाँ पे भी आपकी रिकॉलिंग पावर का पता चलता है। तो मोस्टली अगर हम इन दोनों क्वेश्चन को, दोनों एस्पेक्ट्स को कवर करें, आपका जो है एवरेज यहाँ पे 10 से 12 क्वेश्चन ये वाले हैं और 30 से 40 क्वेश्चन वाले हैं। तो 55-60 के आसपास में ये क्वेश्चन आपको देखने मिलते हैं और ऑलमोस्ट एवरीबडीज
कैन डू अराउंड 30 to 35 क्वेश्चन। तो यहाँ पे किसी को एडवांटेज नहीं है गाइस, ध्यान से समझो। यहाँ पे जो अच्छा पढ़ा हुआ है उनमें से किसी को एडवांटेज नहीं है। एडवांटेज बनते हैं इन क्वेश्चंस में, थर्ड 3 तिगाड़ा वाले क्वेश्चंस में, फोर्थ वाले क्वेश्चंस में एंड फिफ्थ वाले क्वेश्चन में। तो यहाँ पे देखो आप ऑलमोस्ट 25 to 30 क्वेश्चंस आपको ये 3 ऑप्शन वाले आते हैं, और यहाँ पे ही डिफरेंस क्रिएट होता है। जो बच्चा एलिमिनेट कर सकता है, या जो बच्चा जो है अगर एलिमिनेशन नहीं लग रहा तो राइट ऑप्शंस को सिलेक्ट करके ऑप्शन डिड्यूस कर सकता है, आंसर डिड्यूस कर सकता है, वो जो है यहाँ पे अच्छा स्कोर करता है। ऑलमोस्ट 60-65 के आसपास में वो यहाँ पे अटेम्प्ट ठीक कर पाएगा, दोनों में ही 60-65 यहाँ पे। एंड देन 4 वाले में भी आप देख पा रहे हो काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, अराउंड 10-15 क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो ये अगर दोनों आप ढंग से कर लेते हो, इंक्लूडिंग जो आपका फ्यूरियस 50 है ये वाले, तो इनको अगर आप प्रॉपरली कर लेते हो तो ये भी आपका मोटा मोटा जो है 40-45 क्वेश्चंस बनते हैं। और इसमें से भी आप अगर आराम से 30-35 क्वेश्चन कर पाओगे, जो अच्छे कैंडिडेट्स हैं 30-35 क्वेश्चन कर पाएंगे, और वो जो हैं फिर वो 60 लाइक 110, 112, 115 की रेंज में पहुंच जाते हैं। यहाँ पे डिसाइड होगा, इन क्वेश्चंस में डिसाइड होता है कि भाई बच्चा किस तरह से अपनी नॉलेज को आंसर्स डिड्यूस करने में लगा पा रहा है। ठीक है जी, जो कैच दी मैच है देख रहे हो, आपकी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं गाइस। ठीक है, सो आई होप आपको थोड़ा सा आइडिया लगा होगा कि भाई क्या किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। इन क्वेश्चंस में जैसे मैंने आपको बताया, अगेन फिर से बता देता हूँ, इन क्वेश्चंस में देयर इज़ नो एडवांटेज टू एनी स्टूडेंट जिसने पढ़ाई करी हुई ढंग से, वो यहाँ पे जो है सिमिलर स्कोर्स निकालेगा। बट यहाँ पे जो है जिसने ज़्यादा जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें हैं, उसे एलिमिनेशन मेथड अच्छे से आता है, ही इज़ काम एंड ज़्यादा जो है मतलब कि वहाँ पे जाके स्ट्रेस नहीं ले रहा है, MCQs अटेम्प्ट करने की टेक्निक आ रही है, वो जो है यहाँ पे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट निकालते हैं। इस करके जो है दे क्लियर दी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। और सेम उतना ही पढ़े हुए बच्चे, डिज़र्विंग बच्चे जो है जिन्होंने ये काम नहीं किया होता, वो जो है प्रीलिम्स में से 5-7 मार्क्स से रह जाते हैं गाइस। ठीक है जी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब आप ये चीज़ को स्ट्रॉन्ग कैसे करोगे? सो आप इसे कैसे कर सकते हैं? अगेन इट इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। ठीक है जी, अब्राहम लिंकन का एक बहुत फेमस कोट है कि अगर मेरे पास 6 घंटे हैं पेड़ काटने के लिए, तो मैं पहले 5 घंटे जो है वो कुल्हाड़ी तीखी करूँगा, क्योंकि कुल्हाड़ी तीखी होगी तो मैं ज़्यादा अच्छे से चोट कर पाऊँगा, ज़्यादा अच्छे से चोट करूँगा तो ज़्यादा जल्दी सक्सेस पा लूँगा। यही काम अपने को करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है। MCQs की एलिमिनेशन मेथड की प्रैक्टिस करो, इन 3 तिगाड़ा टाइप या फिर रोरिंग 4 या फ्यूरियस 5, इन क्वेश्चन को जो है ज़्यादा अच्छे से अटेम्प्ट करो। जो आपके जो टाइप 1 टाइप 2 हैं, जो आपके फैक्ट टैप हैं, या फिर आपके जो डबल ट्रबल वाले क्वेश्चन हैं, इनको भी अटेम्प्ट करो। इससे बेसिकली क्या होगा, यू विल बी एबल टू अगेन डू अ लॉट ऑफ, यू विल बी एबल टू परफेक्ट दिस टेक्निक गाइस। ठीक है जी, एग्जांपल कैसे कर सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लो, इनको जो है अटेम्प्ट करो। सेकंड इज डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस सेट्स, जितना ज़्यादा MCQs के प्रैक्टिस सेट करोगे आप इस टेक्निक को उतना अप्लाई करोगे। थर्ड, गेट अ लॉट ऑफ क्वेश्चन बैंक्स, जितने ज़्यादा क्वेश्चन बैंक्स हो सके किसी भी मॉड्यूल के, उनको अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। एंड फोर्थ एंड ऑब्वियसली मॉक टेस्ट करो, बिकॉज एक स्टिमुलेटेड इन्वायरमेंट में, एक स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट में आपको इन टेक्निक्स को लगाना भी है। अगर लगा पाओगे तभी जो है इसका कोई आपको बेनिफिट मिल पाएगा गाइस। ठीक है जी, सो आई होप दैट सेशन मेड सेंस टू यू पीपल एंड यू गेट द पॉइंट कि भाई प्रीलिम्स में व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू डू, एंड किस तरह से आप जो है हर साल उस हताशा से बच सकते हैं कि भाई प्रीलिम्स में सब कुछ अच्छा पड़ा और 2-4 मार्क्स से बाहर आ गया। ऐसा ना हो आपके साथ, तो आप इसको जो है प्रॉपरली अटेम्प्ट करो, एंड दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू गाइस। ठीक है जी, so thank you very much, and I hope you like this session. Please like, share and subscribe. Bye bye.